सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं। जब हम सामान्य रूप से बात करते हैं ब्रह्मचर्य के प्रकार की, तो तीन रूप से सामान्य ब्रह्मचर्य के प्रकार हैं। पहला है शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। मीन्स कि शारीरिक रूप से अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार के अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन न करना, विषय वासनाओं में जाकर विचार करके फिर संभोग न करना, या अपनी इंद्रियों के साथ गलत व्यवहार न करना, उनसे अश्लील व्यवहार न करना। ठीक है, तो शरीर को किसी भी गलत व्यवहार में नहीं प्रयोग करना है। एक अच्छा प्रयोग शरीर से करना है, चाहे वो कोई भी हाव भाव प्रकट करना हो या फिर किसी भी प्रकार का कार्य आपको करना हो। शारीरिक रूप से यह ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है। दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। मीन्स कि मन के अंदर गलत विचारों को न आने देना, या फिर वासना रूपी जो विचार हैं उनको न आने देना। कोई भी फोटो देखकर, वीडियो देखकर गलत विचार अपने मन में न आने देना। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति गलत विचार ना करे। तो ये होता है मानसिक ब्रह्मचर्य, कि किसी भी प्रकार के गलत विचार से, गलत अश्लीलता से जो हमारे वीर्य का नाश करे, हमारे रज का नाश करे, हमें गलत संगत की तरफ लेकर जाए, ऐसे विचारों से दूर रहना है। ये मानसिक विचार, ये मानसिक ब्रह्मचर्य होता है। तीसरा है वाचिक ब्रह्मचर्य। मीन्स कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, युवक युवती के प्रति, युवती युवक के प्रति, महिला पुरुष के प्रति और पुरुष महिला के प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, गलत व अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करे। प्रेम संबंधी वार्तालाप ना करे, अश्लील वार्तालाप ना करे। कोई भी लड़का या लड़की आपस में बैठकर फोन पर या किसी भी माध्यम के द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। ऐसी वार्तालाप से दूर रहना। किसी गलत फोटो के बारे में चर्चा करना, किसी गलत वीडियो के बारे में चर्चा करना, किसी अश्लील दृश्य या हाव भाव के ऊपर चर्चा करने से बचना वाचिक ब्रह्मचर्य है। तो ये हैं तीन प्रकार से शारीरिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य के तीन सामान्य प्रकार। अब यहाँ पर दो प्रकार के ब्रह्मचारी और हैं जो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य के प्रकार हैं। पहला है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। मीन्स कि वो ब्रह्मचारी जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कभी भी अपने व्रज और वीर्य का नाश नहीं होने देते हैं, सदैव परमपिता परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करते हैं, अपने चरित्र का श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपनी आत्मा, अपने परिवार के प्रति जो सदैव परोपकार के कार्य करते रहते हैं, वो लोग होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और दूसरा है उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी। ये इसके अंदर तीन प्रकार के ब्रह्मचारी आते हैं। पहला है वसु ब्रह्मचारी। मीन्स कि जो जन्म से लेकर और 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपनी धातुओं को बढ़ाता है, और फिर धातुओं को बढ़ाने के बाद वह स्त्री या पुरुष फिर विवाह करते हैं। कितने? 24 वर्ष के पश्चात। और फिर उसके बाद फिर वो संतान प्राप्ति करने के लिए ही संभोग करते हैं। वो होते फिर वसु ब्रह्मचारी। तो वो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए, एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं। उसके पश्चात फिर वो दोबारा से अपने धातुओं को श्रेष्ठ बनाने में लग जाते हैं, परमपिता परमेश्वर के ध्यान में लग जाते हैं। सेकंड होता है रुद्र ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी जो बचपन से, जन्म से लेकर और 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने वीर्य और अपने रज की रक्षा करते हैं, परमपिता परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ध्यान में रखते हैं, और 44 वर्ष के पश्चात विवाह करते हैं, और इनसे प्राप्त होने वाली संतान बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। और लास्ट है आदित्य ब्रह्मचारी, जो जन्म से लेकर और 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो होते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। इनसे प्राप्त होने वाली संतान सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, सबसे ज़्यादा गुणवान होती है। उनका चरित्र, उनकी बुद्धि, उनकी आयु बहुत ही ज़्यादा बलवान, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। तो ये है मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य के दो प्रकार। आशा है कि आप सभी अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो
आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, आगे किस विषय पर हम वीडियो बनाएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने से लोग बचते हैं, या फिर हमें एक जो जिस समय ये शिक्षा हमें देनी चाहिए स्कूल के अंदर, उस समय ये शिक्षा नहीं दी जाती है। तो आप अपने साथियों को, अपने जानकारों को, जिनका आप चाहते हैं कि ये सचमुच में इसका भला हो, तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद।